नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, नई दिल्ली के केंद्रीय विद्यालयों की तरफ से भी वैकेंसीज अब देखने को शुरू हो गई है। तो अब पहले तो आज एक वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। अब जो है, जब भी एक वैकेंसी आ जाती है ना, तो और वैकेंसीज भी लाइंड अप बिल्कुल शुरू हो जाती है। तो अब आप ये लगा लीजिए, इस वीक में ही और मतलब 10 तारीख के आसपास तक लगा लीजिए, 10 फरवरी तक आपको बहुत सारी वैकेंसीज दिल्ली के अंदर ही देखने को मिलेंगी। तो दिल्ली एनसीआर में अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं, टीचिंग वैकेंसी देख रहे हैं, तो केंद्रीय विद्यालय अपनी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया है। और ये जो फरवरी मार्च का महीना रहेगा, ये आपका गोल्डन पीरियड रहेगा। जिन भी केंद्रीय विद्यालयों की तरफ से अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, उनकी तरफ से भी आउट हो जाएगी। देखिए, केंद्रीय विद्यालय में ना डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होता है। उसकी प्रिपरेशन के लिए आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे 100% गारंटीड वो क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और आपको उनका आंसर किस तरीके से करना है। अगर आपसे इंटरव्यू में मान लीजिए 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप 4 से 5 क्वेश्चन का भी आंसर नहीं करते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन होगा। उसका भी एक तरीका होता है, जो तरीका आपको इस इंटरव्यू बैच में सिखाया गया है। तो मेरी गारंटी है, इसे ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन जो है इंटरव्यू की, वो किस तरीके से की जाती है। और ये सिर्फ केवीएस में नहीं, आप आगे आपको और इंटरव्यूज़ में भी हेल्प करेगा। तो चलिए अभी वाली वैकेंसी देख लेते हैं। ये आई है भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, प्रेसिडेंट स्टेट में, नई दिल्ली के अंदर ये पड़ता है। बेसिकली तालकटोरा स्टेडियम है, जो आपने सुना होगा, उसके पास जो है ये पड़ता है। 7 फरवरी को इंटरव्यू है। पीजीटी इंग्लिश, फिजिक्स, पॉल साइंस, मैथ्स, टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स और बाल वाटिका टीचर के लिए। 19 तारीख को इंटरव्यू है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीआरटी और मिसलेनियस पोस्ट, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, डांस कोच, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, स्पेशल एडुकेटर और नर्स के लिए। 16 मार्च को इसके बाद देखिए इंटरव्यू है। ध्यान रखिएगा डेट्स का, 7 फरवरी, 19 फरवरी, उसके बाद 16 मार्च को सीधा कंडक्ट करा रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, और टीजीटी में हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत के लिए। तो ये जो गैप आप देख रहे हो ना, 19 से 16 मार्च के बीच में, 19 फरवरी से 16 मार्च, ये एक अच्छा खासा गैप है। प्लीज़ याद रखिएगा वैकेंसीज की डेट, ताकि अगर आप जाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर डेट पे वैकेंसी के लिए, तो मतलब वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा पाए। अब देखो अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे एक गूगल फॉर्म है, जिसका लिंक इन्होंने ऊपर ही एडवर्टीजमेंट में दिया है। ये पीडीएफ जो है 7 पेजेस का, मैं हमारे टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहाँ से जो है देख लीजिएगा। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है गूगल फॉर्म पे। अब ये गूगल फॉर्म जो है ओपन हो गया है। आपको ये गूगल फॉर्म फिल करना है। ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहेगा आपका अपॉइंटमेंट के लिए, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाओगे आप। तो एक तरीके से आप यहाँ पे जो है अपना इंटरव्यू से पहले ये फॉर्म आपको भरना है, ताकि वहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बेसिस पे हो जाए। तो ये गूगल फॉर्म है और कुछ नहीं है। तो अच्छा है, आपको कोई फ़ोटोकॉपीज़ वगैरह ज़्यादा करानी नहीं पड़ेंगी। तो ऑनलाइन प्रोसेस इन्होंने रखा हुआ है। अब इसी में चलो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। पीजीटी इंग्लिश के लिए देखो, पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट हो तो उस सब्जेक्ट में आपकी पीजी रही हो। इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में, हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट में, या संस्कृत में रही हो बट हिंदी एज अ सब्जेक्ट रहा हो आपका ग्रेजुएशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड साइंस, न्यूक्लियर साइंस। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में आपने पीजी की हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर्स डिग्री आपकी कॉमर्स में रही हो। एंड जिन्होंने एमकॉम किया है अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, चलो। पीजीटी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से अप्लाइड मैथमेटिक्स में पीजी है। तो पीजीटी बायोलॉजी के लिए देखो, यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। बायोलॉजी का ना, अगर आपने किसी भी तरह से अपनी पीजी की है और वो एज अ सब्जेक्ट आपके पास था,
तो भी ये लोग लाइक अलाउ कर देते हैं। बाकी आप एलिजिबिलिटी यहाँ से देख लेना। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी, सोशोलॉजी के लिए सोशोलॉजी में पीजी और पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस में पीजी। और साथ में बीएड की डिग्री होना ज़रूरी है। लेकिन पीजीटी लेवल पे कोई भी, मैं आपको बता दूँ, ये नहीं चाहिए होता है सीटेट, ठीक है, वो चाहिए होता है टीजीटी लेवल के लिए। टीजीटी लेवल पे आ जाते हैं तो इंग्लिश, अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश आपने 3 साल में ग्रेजुएशन के पढ़ा हो। टीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हो तो हिंदी 3 साल पढ़ा हो। एसएसटी के लिए कर रहे हो तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉल साइंस में से, जिसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक आपका कंपलसरी है होना, ठीक है। टीजीटी साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। देन टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत आपने 3 साल में ग्रेजुएशन के पढ़ा हो। टीजीटी मैथ्स के लिए बैचलर्स डिग्री आपकी मैथ्स में हो विद एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। साथ में बीएड की डिग्री हो। सीटेट आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, तो ही आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आएंगे पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए भाई आपने जो है बीएलएड की हुई हो या 2 साल का अगर डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है कोई अपना 12th के बाद, तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ में पेपर 1 सीटेट का क्लियर होना ज़रूरी है। बाल वाटिका टीचर के लिए आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हो या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 साल के डिप्लोमा कोर्स जो है वो रहते हैं। अगर आपने बीएड नर्सरी स्पेसिफिकली किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मिसलेनियस पोस्ट के लिए मैं आपको एलिजिबिलिटी दिखा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। जो भी अप्लाई करना चाहते हैं मिसलेनियस पोस्ट के लिए वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू होगा और उससे पहले आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो गूगल फॉर्म है वो फिल करना है, तभी आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। एक तरह का आपका रजिस्ट्रेशन पहले ये रहेगा। तो स्कूल का एड्रेस मैं एक बार टॉप पे आपको दिखा देती हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, प्रेसिडेंट एस्टेट, न्यू दिल्ली, तालकटोरा स्टेडियम के पास ये पड़ता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी इस वक्त केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए वैकेंसी देख रहे हैं। सो बेस्ट अपॉर्चुनिटी, डेट्स को नोट कर लीजिए और डेफिनेटली गिवन डेट एंड टाइम पे आप पहुंच जाइएगा। एंड मॉर्निंग वही 8 बजे रहता है आपका, देखो यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम लिखा है 8 से 11, तो 8 बजे ही पहुंच जाइएगा, ठीक है। और अपने सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपनी और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लेकर जाइएगा। अगर आप ओरिजिनल नहीं ले जा रहे तो एटलीस्ट फ़ोटोकॉपी सबकी 2-2, 3-3 ज़रूर लेकर जाइएगा। बाकी और कोई वैकेंसी आती है न्यू दिल्ली एनसीआर में या और कहीं तो आपको चैनल के माध्यम से बिल्कुल बताएंगे। आप किस एरिया में वैकेंसी देख रहे हैं तो वो मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश भोपाल में वैकेंसीज देख रहे हैं या झांसी उत्तर प्रदेश में वैकेंसी देख रहे हैं तो उस तरीके से कॉमेंट्स में लिखिएगा ताकि वहाँ की वैकेंसीज भी जैसे ही आएँ हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें। और बाकी देखिए, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम पे दी जाती है, तो मेक श्योर टेलीग्राम पे आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद।